अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास का जनरल मैथ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन जो हैं वो 1 to 8 करेंगे, 1 से लेकर 8 तक। तो चले चलते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में हमने आधे अज़म यानी HCF मालूम करना है और ये आधे अज़म हमने कॉमन फैक्टर या जिसको हम मुश्तरक जुज़्व ज़रबी या तजज़ी के ज़रिए जो है वो हमने मालूम करना है। हाँ, तो इसमें हमारे पास जो है वो दो हमें टर्म्स दी हुई हैं, AB(xy) और A²BC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के अज्ज़ाए ज़रबी या जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं वो हम मालूम कर लेंगे तजज़ी करके, और उसके बाद फिर हम उन दोनों के जो मुश्तरक जुज़्व ज़रबी हैं या जिनको हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं वो मालूम करेंगे, और लास्ट पे फिर हमारे पास HCF या आधे अज़म आ जाएगा। आधे अज़म बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि इन दोनों टर्म्स का जो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, जो कॉमन अदद है, उस अदद को हम कहते हैं आधे अज़म। तो चलें देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, AB(xy) के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करने हैं। तो AB(xy) के अज्ज़ाए ज़रबी हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा जी हमारे पास A जो है वो एज इट इज़ आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे हम B, उसके बाद X और ये Y। तो हमने इसके जो ये फैक्टर लिख लिए हैं, यानी हमने इनको सबको अलग करके लिख लिया। उसके बाद A²BC के फैक्टर हम निकाल लेते हैं, फैक्टर लिख लेते हैं। तो A² आपको पता है ये होता है जी A मल्टीप्लाई A, और उसके बाद B है तो मल्टीप्लाई B हो गया, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास C है तो ये मल्टीप्लाई C हो गया। ठीक है जी, तो ये दोनों टर्म जो हमें दी हुई हैं उनके हमने फैक्टर लिख लिए हैं। अब इनके हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, जो मुश्तरक होंगे यानी दोनों में मौजूद है। तो एक जो है वो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये हो गया A, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें दूसरा जो कॉमन फैक्टर है वो ये हो गया B, इसको हम लिख लेते हैं। इसके अलावा देखें कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, यानी जो दोनों में मौजूद हो वही कॉमन होगा, उसके अलावा नहीं। तो X जो है यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में है, नीचे में नहीं है। Y ऊपर है, नीचे नहीं है। इस तरह C नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। और यहाँ पे ये जो A है ये भी A²BC के फैक्टर में तो है, लेकिन ABXY के फैक्टर में ये नहीं है। एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया हुआ है। अब जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए हैं मुश्तरक, या जिसको हम उर्दू में मुश्तरक जुज़्व ज़रबी कहते हैं, वो आ गए हैं A×B यानी A मल्टीप्लाई B। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AB, और ये AB ही बेसिकली आधे अज़म या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको हम HCF भी कहते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से 6PQR, इसके हमने अज्ज़ाए ज़रबी बनाने हैं, और 15QRS है, उसके भी अज्ज़ाए ज़रबी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 के जो अज्ज़ाए ज़रबी हैं 6 को हम फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, 2 3 6 होता है। उसके बाद P को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, Q को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और R जो है वो भी हमारे पास आ गया उसी तरह से मल्टीप्लाई के साथ। इसी तरह 15 है, 15 को हम करेंगे जी 3 5 15 होता है ना, तो ये हमारे पास फैक्टर इसका बन जाएगा 5 यहाँ लिख लेते हैं, और 3 के नीचे 3 लिख लेते हैं ताकि फैक्टर बनाने में ईजी हो। तो ये 3 5 15, और ये हो जाएगा जी हमारे पास Q एज इट इज़, उसके बाद R, और लास्ट पे आ गया S। नहीं जी, हमने दोनों जो टर्म्स हमें दी हुई हैं उनके हमने फैक्टर लिख लिए हैं। अब हम इनको जो है इनके कॉमन फैक्टर जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो कॉमन देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये 3 कॉमन है हमारे पास, और उसके बाद ये Q कॉमन है, और फिर ये R कॉमन है। तो इनको हम लिख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले आ गया हमारे पास 3, उसके बाद Q, और उसके बाद आ गया R। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर आ गए। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3QR आते आ जाए।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसी तरह दो टर्म्स हैं और उनके हमने पहले अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं और फिर हम मुश्तरक या कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल लेंगे और उसके बाद आधे आज़म हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो जी ये हमारे पास 8x वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। तो 8 के हम पहले फैक्टर लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। उसके बाद x है तो ये हम लिख लेते हैं जी x, और फिर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब आपको पता है 2 टाइम y होता है, और फिर जेड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई z, ये 3 टाइम z आ जाएगा। उसके बाद ये 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, तो 12 के हम फैक्टर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। अब ये हमें कैसे फैक्टर्स का जो है वो पता चलेगा, तो ये हम जो है ये मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे कर देता हूँ। हम इसकी जो है वो तज्ज़ी कर लेते हैं 12 की, ठीक है। तो ये 2 से करेंगे, 2 6 से 12 होता है, उसके बाद 2 3 ज़ार 6 और फिर जो है वो 3 1 ज़ार 3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 2 और 3। इसी तरह आप 8 के भी फैक्टर जो हैं वो मालूम कर सकते हैं इसी तरीके से, तो वो आपके पास आ जाएंगे 2 2 और 2, ठीक है जी। उसके बाद ये 12 के हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, और एक्स स्क्वायर को उसी तरह से फिर हम लिख लेंगे 2 टाइम एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है जी। उसके बाद वाई स्क्वायर को हम लिख लेंगे वाई मल्टीप्लाई वाई, और जेड क्यूब जो है उसको भी हम लिख लेते हैं जेड मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं इनके जो मुश्तरक हैं, तो एक तो हमारे पास ये 2 हो गया, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये दूसरा 2 हो गया, तो ये भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद ऊपर 2 है, नीचे 3 है, नीचे कोई भी 2 और नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे अगली टर्म पे आ जाए, ये x जो है ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो हम लिख लेंगे x। उसके बाद x जो है वो y कॉमन आ गया, फिर दूसरा जो y है वो भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दोनों में मौजूद है ना, ये ऊपर भी 2 y हैं और नीचे भी 2 y है। इसी तरह हमारे पास ऊपर जो है वो z है, नीचे भी है, फिर z है और फिर z है, तो ये 3 टाइम z भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ले जी, अब जो हमारे पास मुश्तरक जुज़्व ज़रबी हैं इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आधे आज़म आ जाएगा। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद ये x, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, और z को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z क्यूब बन जाएगा हमारे पास। और यही जो कॉमन फैक्टर्स ही बेसिकली इसमें आधे आज़म होता है या HCF होता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से है हमारे पास 14 a स्क्वायर BC के हम अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 ज़ार 14 होता है, ठीक है। जो पहले हमने मैंने मेथड आपको बताया है फैक्टर मालूम करने का कि आप उसकी तज़्ज़ी करेंगे तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह जी 14 के बाद आ गया a स्क्वायर है, तो a को हम 2 टाइम लिखेंगे, उसके बाद b और c। इस तरह 21 ए बी स्क्वायर है, तो 21 के फैक्टर जो है वो बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 ज़ार 21। इसकी भी आप तज्ज़ी करके देख लीजिएगा तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे। साथ में आ गया ए और फिर बी स्क्वायर है, तो हमारे पास ये बी को हम 2 टाइम लिख लेंगे। अब कॉमन फैक्टर देख लें कौन कौन से हैं, तो एक आ गया हमारे पास 7, और उसके बाद ए आ गया, और फिर यहाँ से बी आ गया, ठीक है जी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 ए बी हमारे पास आ जाएगा इसका आधे आज़म जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अब 3 टर्म्स आ गए हैं, तो इन तीनों के हम अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो 3x 5 वाई स्क्वायर है, इसमें सिंपल है 3 के फैक्टर जो है वो 3 ही होगा, और x 5 जो है उसको हम 5 टाइम लिखेंगे। और उसके बाद y जो है वो स्क्वायर है उसका, तो y को 2 टाइम लिख लेंगे हम। नेक्स्ट टर्म में आ जाएँ तो यहाँ पे 12 है, 12 के हमने फैक्टर पहले भी बनाए हैं,
तजी हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 × 2 × 3। ठीक है जी 12 हो गया। और नेक्स्ट जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर, और वाई 4 पावर है तो वाई के जो है वो 4 फैक्टर आ जाएंगे, यानी हम इसको वाई को 4 टाइम लिख लेंगे। उसके बाद 15 है तो 15 के फैक्टर हम तजी करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे जी 3 × 5, 3 5 ज़ा 15 होता है। इसी तरह एक्स क्यूब है तो एक्स के 3 फैक्टर आ जाएंगे, और वाई स्क्वायर है तो वाई के फिर से हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने जायज़ ज़रबी लिख लिया। अब हम कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरक जो जुज़वे ज़रबी हैं वो लिखेंगे। तो वो देखें जी हमारे पास, अब चूँकि पहले 2 टर्म्स थी तो दोनों में हमने कॉमन देखे, अब 3 टर्म्स आ गई हैं तो तीनों में जो टर्म्स जो अदद या फैक्टर मौजूद होंगे वो हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले 3 देखें तो 3 जो है ये भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 जो है वो कॉमन आ गया। उसके बाद देखें 5 जो है वो एक में ही है और 2 भी एक में ही है, लिहाजा नेक्स्ट जो है वो हम टर्म पे मूव करते हैं। तो ये x हो गया, उसके बाद यहाँ पे x आ गया और ये वाला x आ गया। अब सेकंड टर्म नेक्स्ट x, ये x और ये x, तो x फिर से एक दफ़ा आ गया। उसके बाद देखते हैं जी यहाँ पे x है लेकिन सेकंड वाली टर्म में x मौजूद नहीं है, लिहाजा इस x को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट x जितने भी हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, ये वाले जो x हैं ये अब ख़त्म हो गए क्योंकि सेकंड वाली टर्म में x मौजूद ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये y आ गया हमारे पास, ये y आ गया और ये वाला y आ गया, तो ये y जो है ये भी कॉमन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट y ये है जी, यहाँ पे भी है y और यहाँ पे भी y मौजूद है, तो y भी आ जाएगा 2 टाइम। नेक्स्ट जो है वो टर्म्स फर्स्ट टर्म में तो वैसे ही ख़त्म होगी। तो अब हम जो है वो आदि आज़म इसका देखते हैं। तो आदि आज़म जो है जी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x, x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर और y y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर। जी क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 टर्म्स हैं और इनके हमने अज्जाए ज़रबी मालूम करनी है। तो 4 के पहले लिख लेते हैं। 4 के हमारे पास आ गए 2 2 ज़ार 4 और उसके बाद a b और c क्यूब है, तो c जो है वो हम 3 मरतबा लिख लेंगे, 3 टाइम। उसके बाद नीचे वाली टर्म के जो अज्जाए ज़रबी हैं वो 8 है, तो 8 जो है वो होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तस्जी करके आपको इजीली ये फैक्टर जो है वो मिल जाएंगे। ए क्यूब है तो ए को 3 टाइम 3 दफ़ा लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। उसके बाद बी है जी और फिर सी आ गया। इस तरह 6 ए बी क्यूब सी है तो 6 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6 होगा। उसके बाद ए है, फिर बी क्यूब है तो बी आ गया 3 टाइम, इसको हम 3 दफ़ा लिख लेंगे और लास्ट पे आ गया सी। अब हमने मुश्तरक जुज़वे ज़रबी देखनी है जो कॉमन है। तो 2 जो है ये देखें दोनों तीनों में मौजूद है, तो 2 हम लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 नहीं है, फिर नेक्स्ट वाली टर्म देख लेते हैं, ए है तो ए जो है ये भी तीनों में मौजूद है, इस ए को भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो बी है, तो ये भी है बी और इसमें भी है बी, बी भी तीनों में मौजूद है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ गया सी, तो सी और ये सी भी तीनों में मौजूद है। इसके अलावा बाकी जितने भी देखेंगे वो 2 में होंगे, 1 में नहीं होगा, या 1 में होंगे बाकी में नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास जो मुश्तरक जुज़वे ज़रबी हैं वो यही आ गए। इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आदि आज़म। तो ये हो गया जी 2 ए बी और सी, इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स क्यूब प्लस 64 और एक्स स्क्वायर माइनस 16, इनका हमने आदि आज़म मालूम करना है मुश्तरक जुज़वे ज़रबी के ज़रिए, तजज़ी के ज़रिए।
तो इसके पहले हम अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 64 जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो 4 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 और 16 को 4 से तो 64, ये आपको पता है। तो इसको इस तरह करने का मकसद क्या है? इसका इस तरह करने का मकसद है हम इसकी जो है वो फैक्टर बना लें। अब ये जो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब है, ये आपके पास फार्मूला बन गया है। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये आ जाएगा जी आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। और वो फार्मूला जो है उसको अगर हम ओपन करें तो वो होता है हमारे पास ए प्लस बी। तो यहाँ पे चूँकि एक्स और 4 है तो एक्स को हम ए कंसीडर करते हैं और 4 को हम बी कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और उसके बाद क्या होता है जी ए स्क्वायर और ए बी। तो ए जो है वो हमारे पास एक्स है और बी जो है वो 4 है, तो मल्टीप्लाई होके जो ये हो जाएगा आपके पास 4x। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, और बी वो 4 है यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16। ठीक है जी। तो ये हमने इस पे फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो है सेकंड टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए एक्स है और बी जो है वो 4 है। तो अब देखें दोनों के हमारे पास अज्जाए ज़रबी वो बन गए हुए हैं, फैक्टर हमारे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इनमें से जो कॉमन या मुश्तरक जुज़वे ज़रबी हैं वो निकाल लेंगे। तो मुश्तरक जुज़वे ज़रबी हमारे पास ये आ रहा है एक्स प्लस 4 दोनों में मौजूद है। तो इसको लिख लेते हैं हम जी एक्स प्लस 4। इसके अलावा कोई भी मुश्तरक नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस 4 है और ऊपर वाली जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 है। तो एक ही टर्म हमारे पास बची है वो है एक्स प्लस 4 जो कि मुश्तरक जुज़वे ज़रबी है, लिहाजा इसी को हम जो है वो आधे आज़म लिख लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, इसका हम आधे आज़म मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसके अज्जाए ज़रबी जब हम मालूम करेंगे तो ये आपको पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ये जो है ये फैक्टर है हमारे पास। तो इसको हम उसी फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इसके दो फैक्टर बन गए। उसके बाद नीचे वाली जो टर्म है उसमें एक्स 4 माइनस वाई की पावर 4 है, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स की स्क्वायर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे नहीं जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें इसको जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये अब फॉर्म बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंदर वाला जो स्क्वायर है वो उसके अंदर ही है, वो समझ लें कि वो आपके पास पूरा ए ही है जो एक्स स्क्वायर है। तो ब्रैकेट के ऊपर वाली जो स्क्वायर फॉर्म है, जो स्क्वायर पावर है, उसको हम सोल्व करेंगे पहले। तो ये उसी फार्मूले से जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है उसी से हम इसको ओपन करेंगे। तो ये एक दफ़ा हमारे पास प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। नहीं जी, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा जी ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैंने एक्स स्क्वायर नहीं बोला, इसको मैंने ए बोला है। ए यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर जो है ये ए है, चूँकि यहाँ पे डबल पावर है ना, तो एक पावर को हम स्क्वायर कंसीडर करेंगे और जो दूसरी पावर है उसको हम ए ही कंसीडर करेंगे, वो पावर नहीं होगी। ले जी, तो ये हो गया एक दफ़ा माइनस और दूसरी दफ़ा हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर वही ए प्लस बी, स्क्वायर नहीं मैंने बोला। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इस पे गौर करें तो जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इसमें फिर ये वाली जो टर्म है ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसको हम दोबारा से जो है वो
लिख सकते हैं, ओपन करेंगे स्क्वायर फॉर्म इसकी, तो ये इसको हम दोबारा से लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये जो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये हमने इसको लिख लिया, स्क्वायर को हमने दोबारा से, चूँकि दरम्यान में माइनस है इसलिए हमने इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। जो नेक्स्ट टर्म है वो भी स्क्वायर फॉर्म में है लेकिन उसमें प्लस है और प्लस वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, लिहाजा हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। तो ये x की 4 माइनस वाई की पावर 4 जो है उसके हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट पे चले चलते हैं जी, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 है, तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो चूँकि दरमियान में माइनस है तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्यूब और स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये x क्यूब और इसके ऊपर हम स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस y क्यूब और इसका भी हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप गौर करें अगर इसके ऊपर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया ये। तो इसको हम जब लिखेंगे तो एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेंगे। तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ये वही चीज़ बन गई है जो पिछले क्वेश्चन में हमने पिछली जो टर्म है उसमें हमने जो फैक्टर मालूम किए थे। ठीक है, यानी जो स्क्वायर के नीचे वाली जो टर्म है वो पूरी की पूरी a है और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो एज ए स्क्वायर कंसीडर किया जा रहा है। तो उस स्क्वायर के मुताबिक फिर x क्यूब जो है वो हमारे पास a के इक्वल हो गया, a उसको समझेंगे हम और y क्यूब जो है उसको हम b समझेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमारे पास जो है ये दो फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है जी, एक जो फार्मूला है वो बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरा बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो ये दोनों फार्मूले हम ओपन करते हैं। तो पहले वाले को जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास a माइनस बी और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी। ये पिछली एक्सरसाइजेज में हम फार्मूले जो हैं वो याद कर चुके हैं, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाले को इसको हमने ओपन कर लिया। अब प्लस वाले को देखते हैं। तो प्लस वाला जो फार्मूला है वो भी हमें पता है, वो होता है जी a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ले जी, ये तीनों जो हमें फैक्टर दिए हुए हैं, तीनों जो टर्म्स दी हुई हैं, ये हमने उनके फैक्टर जो है वो मालूम कर लिए। अब हम इनके कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं और वही फिर हमारे पास आदे आज़म होगा। तो कॉमन फैक्टर या मुश्तरक जो जुज़वे ज़रबी हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट टर्म में जो है दो फैक्टर थे, तो x प्लस वाई पहला फैक्टर है यहाँ पे। दूसरे फैक्टर में देखें कि x प्लस वाई है जी, तो दूसरे वाले जो है उसके अंदर भी x प्लस वाई वाला फैक्टर मौजूद है। तीसरी जो टर्म है उसमें भी देखें x प्लस वाई वाली जो टर्म है या फैक्टर मौजूद है। तो लिहाजा जो कॉमन फैक्टर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो x प्लस वाई आ गया। उसके बाद x माइनस वाई, पहली जो टर्म है उसमें x माइनस वाई एक फैक्टर है। तो क्या दूसरे वाली में है जी x माइनस वाई है और तीसरे वाले में भी है x माइनस वाई। तो ये लें जी, हमारे पास फिर तीनों में x माइनस वाई चूँकि मौजूद है लिहाजा ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। अब फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वहाँ पे हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ठीक है, लिहाजा अब कोई भी चीज़ फिर कॉमन नहीं होगी। अगर कुछ होगी भी तो ये दूसरे वाले जो दो टर्म्स हैं उनमें ही होगी, तीसरे में नहीं होगी। लिहाजा कॉमन फैक्टर हमारे यही होंगे। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसी को आधे आज़म लिख देंगे। तो आधे आज़म जो है वो हमारे पास क्या आएगा जी, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वही फार्मूला है माइनस वाला, जिसको हम ओपन करें तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में जाता है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को हम दोबारा से कंपैक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।